Are you struggling how to cover your first year syllabus? Then this video is for you. Hi, my name is Dr. मोहम्मद इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर के बुक्स के बारे में और मैं आपको बेसिक सा ओवरव्यू दूंगा हर सब्जेक्ट के बारे में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ईयर बीडीएस सिलेबस के बारे में तो एनाटमी का जो सिलेबस है दैट इज़ द मोस्ट लेंथीएस्ट वन, और आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी इंडेक्स में अगर 4 बुक्स को हम कंपैरिजन करते हैं तो मोस्ट डिफ़िकल्ट वन जो है हमारा एनाटमी हो जाता है। अब एनाटमी में बेसिकली हमारे पास आपको पता है हेड एंड नेक पोर्शन है, देन वी हैव द न्यूरो एनाटमी, देन हिस्टोलॉजी, देन एम्ब्रियोलॉजी और प्लस जनरल एनाटमी। अगर हम हेड एंड नेक की बात करते हैं तो रिकमेंडेड बुक्स जो है बेसिकली हम पाकिस्तान में, अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूं तो हम 2 बुक्स को यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं। नंबर 1 KLM एनाटमी और सेकंड है BD जुरासिया, जो कि मोस्ट कॉमनली यहाँ पे यूज़ होता है। मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट जो है जो स्पेसिफिकली UHS के अंडर आते हैं वो प्रेफर करते हैं BD जुरासिया को, क्योंकि उसमें चीज़ें जो है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड वर्जन में दी हुई है और उसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है स्टडी करना एज़ कम्पेयर टू KLM। देन अगर हम बात करें इसी में फिर सब सब्जेक्ट की बाट करते हैं तो न्यूरो एनाटमी में एनाटमी के लिए हम स्नेल्स को जो है वो प्रेफर करते हैं। स्नेल्स में यह है कि काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर कट जो है वो लिखी हुई हैं, प्लस जो है वो बहुत ही इजी वर्डिंग में जो है लिखा गया है, तो इस वजह से स्नेल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो प्रेफर करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी को बेसिकली हमारे पास हम 2 बुक्स स्टडी कर सकते हैं, उस पर भी सेम KLM जो है वो आपको एम्ब्रियोलॉजी की बुक मिल जाती है और उसके साथ साथ जो है वो लैंगमैन जो है वो हमारे पास बुक है रिकमेंडेड बुक्स में। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिफ़िकल्टी इंडेक्स को इन दोनों बुक्स की फिर कंपेयर करते हैं तो लैंगमैन है थोड़ा सा इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू KLM। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो शॉर्ट बुक्स भी जो है वो प्रेफर करते हैं, तो इफ़ यू हैव एनी बुक्स शॉर्ट बुक्स और आपको सीनियर अगर रिकमेंड करते हैं तो आप उसके लिए भी जो है वो जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लैंगमैन की तरफ जाएँ, क्योंकि यही आपकी जो एम्ब्रियोलॉजी का पोर्शन है वो आपका ओरल बायोलॉजी या ओरल हिस्टोलॉजी है उसमें भी जो है वो आपका काम आ जाना है। देन अगर हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी की, हिस्टोलॉजी है बेसिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और इसके अगर वेटेज की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक ऑलमोस्ट 18 to 20% जो आपके रिटर्न है एनाटमी के पेपर में, तो डेट इज़ बेसिकली कंप्राइज ऑफ दी हिस्टोलॉजी। तो उसमें बेसिकली हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में जो प्रेफर बुक है या जो रिकमेंड बुक है वो लाइक हुसैन है, आप उधर से ही स्टडी कीजिएगा, आपको सीनियर्स जो है उसके बारे में प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे। उसके बाद जनरल एनाटमी की छोटी सी बुक होती है, वो आपने बेसिकली आपने रीड करना होता है, प्लस आप उसके पास्ट पेपर क्वेश्चन हैं उससे भी जो है वो आप मदद ले सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर एनाटमी। अब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है बाकी बुक्स का भी कवर करेंगे, लाइक ओरल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उनको भी हम 1 by 1 कवर करेंगे। लेकिन एनाटमी के बारे में अगर आपको मोर हेल्प चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको फिर देते रहते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे भी अपकमिंग वीडियोस में मैं एनाटमी को स्पेसिफिकली अगर हेड एंड नेक एंड न्यूरो को हम जो है स्पेसिफिकली देखेंगे, उसमें आपके जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपने उसको कैसे कवर करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।